तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। अगर आप भी नूर से मुनव्वर होना चाहते हैं तो कलाम खुदा को जानने के इस सफ़र में बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल पास्टर पतरस रहमत और दबाएं बेल आइकन, ताकि आप मसीह के कलाम और उसकी पहचान में रोज़ बरोज़ तरक्की करते जाएं। आपका ये फ़ैसला यकीनन बदल देगा आपकी ज़िंदगी, आपके हालात, और आप पाएंगे भरपूर फ़तहमंद ज़िंदगी। खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस, कादिर और मुबारक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर पतरस रहमत का सलाम। आज का हमारा टॉपिक है खुशी कैसे हासिल करें। एक चीज़ जिसके लिए इंसान अपनी सारी ज़िंदगी भरपूर कोशिश करता है वो है खुशी, जिसके लिए इंसान अक्सर औकात दूसरों की हक तलफी भी कर देता है और वो समझता है कि मैं दूसरों को नाखुश करके अपनी खुशी को हासिल कर पाऊँगा। बाज़ लोगों के नज़दीक बहुत सारा रुपया पैसा होना ये खुशी है। वो समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सा रुपया पैसा होगा तो हम खुशी की ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। गर्ज़ हर इंसान खुशी की तलाश में है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से एक रेफरेंस की तिलावत करते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। कलाम खुदा के वसीला खुदा हम सब को कसरत से बरकत दे, आमीन। दौरे हाजिर में जब हम लोगों की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है जैसे लोगों की ज़िंदगी से खुशी चली गई है। जब हर तरफ लोग परेशान, मायूस, दुख और गम से भरपूर हैं, तो ऐसे हालात में हमारा खुदा चाहता है कि हम खुश रहें। खुशी के लिए आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो हैप्पी है, और हैप्पी का मादा हैप है, जिसका मतलब चांस है। इसका मतलब यह है कि अगर चांस लग गया तो खुश हो गए, और अगर चांस ना लगा तो ना खुश हो गए। बाइबल मुक़द्दस का खुदा जिस खुशी की बात करता है वो खुशी हमेशा रहने वाली खुशी है। वो एक दिन या एक महीना या एक साल में रहने वाली खुशी नहीं, बल्कि कलाम खुदा में लिखा है हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। बाइबल मुक़द्दस जिस खुशी का बयान करती है, पौलुस रसूल इस ख़त को जब लिख रहा था, जब वो कलीसिया को खुशी का पैगाम दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जेल के अंदर है। वहाँ उसे मुख्तलिफ़ किस्म के मुसाइब का सामना है, लेकिन उसे ये खुशी हासिल है। ये ऐसी खुशी है जो पतरस रसूल जब कैद में था तो उसे हासिल थी। दुनिया की खुशी वक्त के साथ जाती रहती है, लेकिन रास्तबाज को मिलने वाली खुशी अबदी खुशी है, क्योंकि इस खुशी का मंबा खुदा है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि रूहुल कुद्स का फल जो खुशी की सूरत में रास्तबाज को मिलता है वो खुदा की तरफ से मिलता है। दुनिया का कोई शख्स, दुनिया के हालात ना तो उसे छू सकते हैं और ना ही हमसे छीन सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और तुम खुश होगे और कोई तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ना लेगा। रूहुल कुद्स जो दूसरे मददगार के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमें मिलता है, उसका फल खुशी की सूरत में हर एक ईमानदार को, हर एक मसीही को हासिल है। जब हम खुशी के बारे में सीख रहे हैं तो हमें इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि ये खुशी कहाँ से आती है। हकीकत में इस खुशी का मंबा हमारा खुदा है। खुदा हमारा बाप है, और मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि कोई बात अपने बच्चों को दुख में देखकर खुश नहीं होता। बाप उस वक़्त खुश होता है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। खुदा जो हमारा बाप है, उसकी दिल की ख्वाहिश है कि हम हर वक्त खुश रहें। वो हमें खुश देखकर खुश होता है, वो हमें खुशियाँ देकर खुश होता है।
ख़ास बात जो मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी छीनने से नहीं मिलती, बल्कि खुशी का राज इसमें है कि खुशी लोगों को बांटी जाए। जब हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो फिर हम खुशियाँ हासिल करेंगे। जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटेंगे तो फिर हम भी खुश होंगे। कलाम खुदा में लिखा है, जो औरों को सैराब करता है पहले खुद सैराब होता है। जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं तो उससे पहले खुदा हमें खुशियों से भर देता है। तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने दूसरों को दुख देकर, तकालीफ देकर खुशी ढूंढने की कोशिश की, वो अपनी सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सके। बाइबल का खुदा खुशी का राज बताता है। कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम खुदावंद में खुशी ढूंढते हैं तो फिर ही हमें खुशी मिलती है। और मर्द खुदा दाऊद कहता है, तेरे कलाम से मैं ऐसा खुश हूँ जैसे मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला हो। आएँ हम कलाम खुदा में से खुशी ढूंढें, क्योंकि बाइबल का खुदा हकीकी खुशी का मंबा है। जब हम खुदावंद को खुश करेंगे तो फिर ही हम हकीकी खुशी को हासिल कर सकेंगे। वो खुशी जिसकी बाबत यीशु ने कहा कि तुम खुश होगे और कोई तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ना लेगा। जब हम अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने एक ही बात हर जगह पर कही, और वो ये थी कि मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आया हूँ। मर्ज़ी का मतलब है राज़ी करना, यानी खुश करना। और यीशु मसीह के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावंद यीशु मसीह खुशियाँ बांटने के लिए आया। उसने बाप को भी खुश किया और उसने लोगों के दुखों और गमों को, लोगों की मुसीबतों और सज़ाओं को, लोगों के गुनाहों को, लोगों की परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया। बाइबल का खुदा ऐसी खुशी की बात नहीं करता जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, बल्कि ऐसी खुशी की हमें खुशखबरी देता है जो इटर्नल है। जैसे हमारा खुदा हमेशा रहता है, जैसे उसका कलाम हमेशा रहता है, वैसे ही वो खुशी जो खुदा की तरफ से हमें हासिल है वो हमेशा हमेशा तक रहती है। मेरी दुआ है कि आप कलाम खुदा के वसीला से खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा आपको कसरत की ज़िंदगी, खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता करे। आमीन।